तो क्या होता है पॉइज़ली फार्मूला? अगर किसी पाइप के थ्रू कोई लिक्विड बह रहा है, अगर किसी पाइप के थ्रू कोई लिक्विड बह रहा है तो कितना रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो होगा? अगर किसी पाइप के थ्रू फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो कितना रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो होगा? इसी को हम लोग पॉइज़ली फार्मूला कहते हैं। ठीक है, मतलब रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो अगर पाइप के थ्रू हमें कैलकुलेट करना है तो इसके फॉर्मूले को पॉइज़ली फार्मूला कहते हैं। इसका भी डेरिवेशन अगर करना भी है तो डायमेंशनल मेथड से कर सकते हैं, अदरवाइज जो इसका ओरिजिनल वे है वो आपको अपने सिलेबस में नहीं पढ़ना है। तो मैं बताता हूँ क्या है। द रेट ऑफ fluid flow through a pipe is given by Q is equal to pi p r की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। ये होता है रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो का फॉर्मूला किसी पाइप के थ्रू। अब कौन सी चीज़ यहाँ पे क्या है ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे अगर देखा है तो Q तो रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो है। आपको ये जो P है पहली बात, सबसे पहली चीज़ ये क्या है। दूसरा ये स्मॉल r क्या है। अगला ये ईटा क्या है। अगला ये L क्या है। ठीक है, तो P जो होता है वो प्रेशर डिफरेंस होता है। ईटा जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। पाइप का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है, तो सर्किल का रेडियस क्या होगा वो देखिए। आर जो है, आर है रेडियस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, रेडियस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप। एल क्या है? लेंथ ऑफ पाइप। L is length of pipe, पाइप की लेंथ। समझ गए? ये है आपका ठीक, इसे कहते हैं पॉइज़लीज फॉर्मूला। ठीक है, एक और चीज़ एडिशनली आपको बता देते हैं इसमें। वैसे कोई खास ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल लिखा है आपकी किताब में तो बता दे रहा हूँ। जैसे ओम्स लॉ होता है I is equal to V अपॉन R, वही V is equal to IR, उसी प्रकार से देखिए ध्यान से, मतलब मैं बताने जा रहा हूं एक्सप्रेशन फॉर
अंशी मिश्रा माइक बंद कर लीजिए अपना। अंशी मिश्रा, एक्सप्रेशन फॉर विस्कस रेजिस्टेंस। एक्सप्रेशन फॉर विस्कस रेजिस्टेंस। इतना ध्यान रखेंगे बस कि I इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, जिसमें V होता है पोटेंशियल डिफरेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट फ्लो, पोटेंशियल डिफरेंस। और I होता है करंट, और R होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इन द सेम वे, क्योंकि फॉर्मूला अभी अगर आपने निकाला Q इज इक्वल टू पाई पी आर की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू पी अपॉन 8 ईटा एल अपॉन पाई आर की पावर 4। समझ गए? तो जिस प्रकार से वहां पे I इलेक्ट्रिकल करंट होता है, यहाँ पे ये रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो होता है। जैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, वैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड होता है। जिस प्रकार से चार्ज के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड होता है, उसी प्रकार से फ्लूइड के फ्लो के लिए प्रेशर डिफरेंस रिक्वायर्ड होता है। जिस प्रकार से डिनोमिनेटर में लिखा हुआ हिस्सा रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को, उसी प्रकार से ये इसको विस्कस रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो हियर, अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं। हियर 8 ईटा एल अपॉन पाई आर की पावर 4 इज कॉल्ड विस्कस रेजिस्टेंस। विस्कस रेजिस्टेंस, ठीक है? दैट इज, आप कह सकते हो R इज इक्वल टू 8 ईटा एल अपॉन पाई आर की पावर 4। ये हो गया। राइट, चलिए, तो यहां से आपका जो वो वाला केस है, कौन सा वाला, जिसमें विस्कस फ्लूइड होता है, वो वाला केस आपका आज से फिनिश हो जाता है। मतलब अब आपको जो फ्लूइड पढ़ना है वो फ्लूइड आइडियल फ्लूइड होगा। अब वो फ्लूइड आइडियल फ्लूइड होगा। तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड की दो खासियतें होती हैं और थ्योरी के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि व्हाट आर द 2 एसेंशियल कंडीशंस फॉर अ फ्लूइड टू बी आइडियल। आइडियल फ्लूइड के लिए क्या एसेंशियल कंडीशंस होती हैं? तो हेडिंग है अपनी आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या है? द फ्लूइड which is neither compressible
non viscous is called आइडियल, मतलब ऐसा फ्लूइड जो ना ही कंप्रेसिबल होता है, यानी दबाने से वो दबता नहीं है, और ना ही वो विस्कस होता है, ठीक है, यानी इसका विस्कोसिटी 0 होता है। ऐसे फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड कहते हैं। द फ्लूइड विच इज नाइदर कंप्रेसिबल नॉर विस्कस इज कॉल्ड आइडियल फ्लूइड। यानी अगर मैथमेटिकली कहा जाए, ये मैं आपकी तरफ से बता रहा हूँ, मैथमेटिकली दैट इज मैथमेटिकली, इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है। हमेशा देखिए प्रॉब्लम होती है कि बच्चे थ्योरेटिकल चीज़ें रट्टा मार लेते हैं, लेकिन जब डेरिवेशन न्यूमेरिकल की बारी आती है दिमाग काम नहीं करता, बिकॉज वी जनरली डोंट थिंक अबाउट द मैथमेटिकल एस्पेक्ट ऑफ एवरी थ्योरी कंसेप्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैथमेटिकली पहली चीज बोली गई, इट शुड नॉट बी कंप्रेसिबल। तो कंप्रेस होने के लिए क्या चाहिए होता है? इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग, वैकेंट इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग। अगर आप किसी चीज को कंप्रेस करेंगे तो उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ दब तभी पाएंगे अंदर की तरफ दब तभी पाएंगे जब उस मटेरियल के अंदर थोड़ा वैकेंट स्पेस हो। तो जब हम उसको दबाएंगे तो मॉलिक्यूल्स वैकेंट स्पेस में एडजस्ट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि इस तरीके की सिचुएशन हो कि बिल्कुल कॉम्पैक्ट सिचुएशन है, अब डेंसिटी आगे बढ़ ही नहीं सकती, डेंसिटी कांस्टेंट होगी, तो क्या आप उसको दबा पाएंगे? नहीं दबा पाएंगे। तो इसका मतलब मैथमेटिकली मैं ये कह सकता हूँ कि अगर वो इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल, इसका मतलब ये हो रहा है कि इसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। दूसरा, वो नॉन विस्कस है, ठीक है। नॉन विस्कस है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी क्या रहेगा? 0। समझ गए? इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अगर कोई फ्लूइड आइडियल है तो आइडियल फ्लूइड के केस में ये दोनों कंडीशन वैलिड रहती है, ठीक है। अब सवाल उठता है, क्या आइडियल लिक्विड प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो भैया आइडियल तो कुछ भी नहीं है, इस संसार में कुछ भी आइडियल नहीं है, ठीक है। इसलिए आइडियल फ्लूइड पॉसिबल नहीं होता है। बट स्टिल चीज़ों को इजीली अंडरस्टूड करने के लिए, इजीली दिमाग में घुसेड़ने के लिए पढ़ाया तो आइडियल ही जाता है। इसलिए अब हम आपको आइडियल फ्लूइड पर काम करने वाले कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें 2 प्रिंसिपल बहुत ही खास हैं। एक कहलाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दूसरा कहलाता है बर्नौलीज थ्योरम। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज थ्योरम, चाहे आप प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कह दीजिए या प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली थ्योरम कह दीजिए, आपकी इच्छा है, ठीक है। फिलहाल आप ये बस समझिए कि इन 2 चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए फ्लूइड कैसा होना चाहिए? आइडियल, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, two basic principles which are based on ideal fluids
are number one principle of continuity, and number two Bernoulli's principle. NOU होता है बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे अब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, ध्यान से देखें। बहुत छोटी सी बात है, पहले मैं समझा देता हूँ डायग्राम बना के, फिर स्टेटमेंट लिख दूंगा। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन एक तरफ से बड़ा और एक तरफ से छोटा है। इसमें ऐसे यहां पे हो रहा है लैमिनार फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड। वैसे नॉर्मली ये मान चलिए लैमिनार फ्लो ही होता है आइडियल फ्लूइड में, कारण बहुत पानी की तरह साफ है, विस्कस फोर्स होता नहीं, ड्रैग होता नहीं, रेजिस्टेंस होता नहीं। इस वजह से जब किसी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो उसकी जो फ्लो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि आइडियल फ्लूइड हमेशा लैमिनार फ्लो ही करता पाया जाता है, या ऐसा ही पढ़ना है कुल मिला के, समझ लीजिए। ठीक है, अच्छा, तो जिस समय ये पानी यहाँ से एंटर किया उस समय मान लेते हैं उसकी स्पीड v1 थी, और यहाँ पे इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो a1 है। जिस समय पानी यहाँ से निकल रहा है उस समय स्पीड इसकी v2 है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन e2 है। तो यदि अगर हम डेल्टा टी समय लें तो यहाँ से एंटर करने वाला पार्टिकल यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो जाएगा, L1। इन द सेम वे डेल्टा टी टाइम लेकर अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया L2। बहुत आसान सी बात है, बहुत प्रेम से समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिए। इस समय हम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने कंसीडर किया है कि एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का पाइप है, इससे एक आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है। नॉर्मली आइडियल फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो लैमिनार फ्लो होता है, स्टडी फ्लो होता है। मान लेते हैं कि v1 स्पीड से यहाँ से पार्टिकल पानी का अंदर एंटर कर रहा है, तो मान लिया कि डेल्टा टी टाइम लिया तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, L1। ठीक है, तो आइडियल फ्लूइड अगर है, आइडियल फ्लूइड में हमेशा v बराबर u आइडियल फ्लूइड में हमेशा स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला लगाया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइडियल फ्लूइड के केस में हमेशा स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाया जा सकता है, क्योंकि फ्लो स्टडी होता है, इसलिए पहले लिख दिया था मैंने। फ्लो स्टडी है, हर चीज़ का मैथमेटिकल मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने पहले लैमिनार फ्लो पढ़ जरूर रखा, लेकिन मैथमेटिकल मीनिंग नहीं पता था। लैमिनार फ्लो का मतलब हुआ स्टडी फ्लो, स्टडी फ्लो मतलब यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन में
फॉर्मूला हमेशा स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम लगता है। यानी अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, डेल्टा टी, ये लिखा जा सकता है। और यहाँ पे अगर बात हम करें तो यही सेम चीज़ यहाँ पे हमें समय बराबर दिया है, तो यहाँ भी जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, ऑब्वियसली इतना तो लॉजिकली आपको पता ही होगा कि अगर यहाँ पे क्रॉस सेक्शन पतला है तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए ये डिस्टेंस इस वाले केस में उतने ही टाइम में थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल किया है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम यानी v2 इनटू टी। आएगा समझ में? क्लियर? मैं बहुत इत्मीनान से आपको बता रहा हूँ, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, ठीक है? अब आप ध्यान से देखिए इसको बस, ठीक है? यानी कि डेल्टा टी टाइम में कितना पानी अंदर, मतलब कितनी लेंथ तक चला गया पानी, v1 इंटू डेल्टा टी, और कितना हिस्से का पानी बाहर निकल जाएगा, v2 इंटू डेल्टा टी, ठीक है? तो माय डियर, जितना मास पानी का अंदर घुसेगा उतने तो निकलेगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बिकॉज मास इन इज इक्वल टू मास आउट, इसलिए मास इन जो है वो m1 ले लेता हूँ और मास आउट m2 ले लेता हूँ। बहुत ध्यान समझिएगा, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, तो रो इंटू वॉल्यूम 1 और रो इंटू वॉल्यूम 2। अब कहो सर रो आपने सेम क्यों लगाया? मैथमेटिकल मीनिंग हर चीज़ का, मतलब क्योंकि ये आइडियल फ्लूइड है तो रो की वैल्यू क्या रहेगी, हर जगह कांस्टेंट रहेगी, इसलिए रो से रो कैंसिल हो गया। अब बचा वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ, यानी ये हो गया A1 L1 और ये हो गया A2 L2। कभी कभी ये भी फॉर्मूला काम आता है, इसको भी याद रखिएगा, A1 L1 इक्वल टू A2 L2, कभी कभी ये भी काम आता है। अभी हम रिजल्ट में नहीं पहुँचे, आगे बढ़ते हैं। अगर लेंथ की बात करी जाए तो v1 इंटू डेल्टा टी है L1, तो यहाँ से हो गया देयरफॉर A1 v1 डेल्टा टी, इन द सेम वे ये हो गया A2 और ये L2, ये लिखा होगा A2 v2 डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, इसका मतलब A1 v1 बराबर A2 v2, ये फॉर्मूला आ गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप नीचे लिखिएगा कि A इंटू वी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी अगर कोई आइडियल फ्लूइड नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा होगा तो किसी भी मूवमेंट पर, किसी भी जगह पर, वहाँ पे जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, वहाँ पे जो भी स्पीड होगी, अगर आप अलग अलग जगह पर कैलकुलेट करते हैं, मतलब A इंटू वी यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए, हर जगह बराबर मिलेगी। अब रिजल्ट क्या है इसका, इससे पता क्या चला, ठीक है? अभी मैं स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ, ठीक है? इत्मीनान रखिए, ठीक है? इससे पता क्या चला मैं एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ी ऊपर जगह दिख गई इनको। पता ये चला कि V बराबर हो गया कांस्टेंट अपॉन A, यानी कहने का मतलब ये है कि आपने आज तक जो किया वो यहाँ पे हो रहा है। सबमर्सिबल का पाइप अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, पाइप चलते हुए उसका मुंह दबा लिया होगा आपने, तो उससे पानी ज़्यादा स्पीड से निकलने लगता है। तो देखिए वही चीज़ है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया, यानी पतले मुंह का पाइप है, तो ज़्यादा स्पीड से पानी निकलता है। सिंपल है, टोटी का पानी का स्पीड कम होता है और वो जो नाई की दुकान में स्प्रे होता है उसकी पानी की स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है? और यहाँ पे अगर मोटे मुंह का पाइप हो गया, एरिया ज़्यादा हो गया, तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही सिंपल ट्यूबवेल और सबमर्सिबल पंप, ट्यूबवेल का जो पानी निकलता है वो अमाउंट में ज़्यादा निकलता है लेकिन स्पीड ज़्यादा नहीं होती, ठीक है? लेकिन सबमर्सिबल में क्या होता है, पानी का अमाउंट कम होता है लेकिन निकलता ज़्यादा तेज़ी से। आई बात समझ में? तो अगर एज अ स्टेटमेंट आप प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लिखना चाहते हैं तो आप इसी को मैथमेटिकली लिख दीजिए कि फॉर अ आइडियल फ्लूइड फ्लो flowing through a pipe of non-uniform cross section, the product of area of cross section and the speed of the fluid at that point remains always constant. चलो मैं लिख देता हूँ बुकिश लैंग्वेज में। तो स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट है
when an ideal fluid flows, when an ideal fluid flows, when an ideal fluid flows in a streamlined motion, in a laminar flow या streamline motion, बात एक ही होती है, स्टेडी फ्लो भी लिख सकते थे, through a tube of through a pipe of non-uniform cross section, non-uniform cross section, comma then the product of, comma then the product of area of cross section and the velocity of flow is same at every point in the pipe, is same at every point in the pipe. ठीक, ये हो गया.